नमस्कार। आज हम दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पहले एक बात कहकर उससे समानता रखने वाली दूसरी बात कही जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ बिंब प्रतिबिंब से आशय है वह अवस्था जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे की छाया सी जान पड़ती हों, अर्थात प्रथम कथन और द्वितीय कथन में छाया प्रतिछाया जैसा भाव हो या बिंब प्रतिबिंब जैसा भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार को उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पहला कथन है कि बार बार अभ्यास करने से, करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से जड़मति व्यक्ति भी अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बुद्धिमान बन जाता है। यह प्रथम कथन है। द्वितीय कथन बिल्कुल इसकी प्रतिच्छाया है। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जब कुएं से पानी खींचा जाता है रस्सी के सहारे, और रस्सी जिस सिल के ऊपर से, जिस पत्थर के ऊपर से बार बार आती जाती है, अर्थात जिस रस्सी से सिल पर से पानी खींचा जाता है, उस रस्सी पर भी निशान पड़ जाते हैं बार बार आने जाने से। पहला कथन था बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। दूसरा कथन है बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, अर्थात दोनों कथनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, बिल्कुल समानता का भाव है, अतः दृष्टांत अलंकार है। दूसरा उदाहरण, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पहला कथन है, रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, श्रेष्ठ स्वभाव का है, का करी सकत कुसंग, कुसंग बुरी संगति, बुरी संगति उसका क्या कर सकती है, अर्थात जो श्रेष्ठ स्वभाव का है, श्रेष्ठ प्रकृति का है, उसका बुरी संगत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब दूसरा कथन है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप। चंदन के पेड़ पर भुजंग अर्थात सांप लिपटे रहते हैं, परंतु उसमें विष व्याप्त नहीं होता है, चंदन के पेड़ में विष नहीं जाता है। दोनों कथन एक दूसरे की छाया प्रतिछाया है। पहला कथन कह रहा था कि कुसंगति श्रेष्ठ व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भुजंग चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे विष व्याप्त नहीं कर सकता, अर्थात एक कथन दूसरे कथन का बिंब प्रतिबिंब है। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अगला उदाहरण है, धन वाले घर में ही जाती कभी न जाती निर्धन घर में, जल निधि में गंगा गिरती है कभी न गिरती सूखे सर में। पहला कथन है कि लक्ष्मी हमेशा धन वाले घर में ही जाती है, कभी भी वह निर्धन घर में नहीं जाती है। दूसरा कथन बिल्कुल इसकी प्रतिच्छाया है कि गंगा भी जल निधि में ही आकर के गिरती है, समुद्र में ही आकर के गिरती है, कभी भी वो सूखे तालाब में जाकर के नहीं गिरती है। पहला कथन और दूसरा कथन आपस में बिंब प्रतिबिंब भाव वाले हैं, अतः दृष्टांत अलंकार। अगला उदाहरण है, कन कन जोरे मंजूरे खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होए। पहली लाइन, कण कण के जोड़ने से ही मण भर जुड़ जाता है, और उसी प्रकार कण कण के खावत निबरे सोए, खाने से ही खत्म भी हो जाता है।
पहला कथन था कि कण कण जोड़ने से जुड़ता भी है और खत्म भी होता है। दूसरा कथन बूंद बूंद ते घट भरे, कि एक एक बूंद करने से घड़ा भर भी जाता है। टपकत रीतो होए, और एक एक बूंद टपकने से वह खाली भी हो जाता है। दोनों कथनों में बिल्कुल समानता है, अतः दृष्टांत अलंकार है। अगला उदाहरण, सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ अर्थात दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति भी सुधरही सुधर जाते हैं। किस प्रकार से? सत्संगति पाने से। इसी के साथ का दूसरा कथन है पारस परसी। पारस वह धातु जिसके साथ लोहा छूने से वह स्वर्ण बन जाता है, और परस का मतलब है छूना। तो पारस परसी कुधातु सुहाई, पारस के छूने मात्र से ही कुधातु अर्थात लोहा भी श्रेष्ठ धातु स्वर्ण बन जाता है। पहला कथन था कि दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति से सुधर जाता है, जिस प्रकार से लोहा भी पारस के छूने से श्रेष्ठ धातु स्वर्ण बन जाता है। यहाँ हम यह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि जहाँ पहले एक बात कही जाए, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, और दोनों कथन बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब भाव के हों, छाया प्रतिछाया वाले भाव के हों, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है।